थोड़ा पीछे हो, माइक पीछे करो, आपके बीच में आना और ऑनरेबल एमएलए इतिहास साहब भी आपके साथ खड़े हैं, बाकी एमएलए भी रास्ते में हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन मकसद एक ही है हमारा, और इसमें उमर अब्दुल्ला सरकार का कि जो पाकिस्तान ने जो नजायज हमसे किया, पहलगाम का सबसे बड़ा हादसा जहाँ से ये शुरू हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, और ये आज से नहीं, आज 75 साल हो गए जम्मू कश्मीर इन मुसीबतों से जूझ रहा है, और हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा इन चीज़ों का मुकाबला किया है। और कल मैं कश्मीर से जम्मू पहुंचा, ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे कहा कि किता पीर पंचाल में जाइए, रास्ता आपको पता है बड़ा गंदा है, रामल में कल 2-3 पत्नियाँ भी पड़ गई, मैं पैदल भी चला। और जब मैं आया और आने साथ ही कल मैं नौशहरा के कैंपों में गया, जो हमारे जो बॉर्डर से लोग आ रहे हैं उनके लिए कैंपों में गया, 3-4 कैंप वहाँ फिलहाल हैं। उसके बाद आज सुबह का मैं रजौरी के अंदर हूँ, और मकसद एक ही है कि यहाँ के जो हालात हमारे आज जम्मू कश्मीर के बने हैं, पूरे देश में आज जो हालात बने हैं जो पाकिस्तान के कारण, उसमें लोगों के साथ उमर अब्दुल्ला सरकार अपने आप को खड़ा रखना चाहती है। सर आज जब मैं आपके बीच में आया हूँ और उसी बात को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, मैं ठंडी कस्ती में भी गया और जो कैंप इन्होंने बनाया रजौरी में उसका भी बात भी देखा। आपके सामने जो यहाँ के विक्टिम्स हैं जो हमारे फायरिंग के, उनके साथ मिला हूँ काफ़ी सारे लोग, क्योंकि पुंछ हमारी खिता पीर पंचाल में आज की डेट में सबसे बड़ा नुकसान अगर देखा है तो पुंछ ने देखा है, और कोशिश यही हमारी रहे कि इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ रहें। लेकिन मैं खिता पीर पंचाल के लोगों की दाद दूंगा। हमारे बुजुर्गों से लेके जो विरासत हम लोगों को मिली है, हमेशा बहादुरी की मिली और देशभक्ति की मिली है, और खिता पीर पंचाल ने हमेशा ये मिसाल कायम की है। और आज भी बेशक पाकिस्तान 75 साल से खिता पीर पंचाल पे भी काटों का सबसे ज्यादा तो खिता पीर पंचाल पे असर होता है। जब भी कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बीच में कोई तनाव आता है तो आज भी खिता पीर पंचाल के लोग बिना जात बरादरी मजहब फिरकापरस्ती के आज फिर हिंदुस्तान की आर्मी जो हमारी है फौज है उसके पीछे हम लोग खड़े हैं, हमारे लोग खड़े हैं। कल भी मैं कैंपों में देखा, लोगों की एक ही बात है, लोगों ने कहा है कि भाई वंस फॉर एवर फाइनल फैसला हो जाए। 75 साल में हमारे बुजुर्गों ने भी यही दौर देखा, आज हम भी देख रहे हैं, कल आने वाली नस्लें न देखें, एक बार फैसला हो जाए, जो कुछ होना आर पार जो होना हो जाए। तो लिहाजा लोगों का अपना एक जज्बा, एक जुनून हमने देखा है। थोड़ा सा लोगों की शिकायतें भी आई कल नौशहरा में भी और यहाँ में भी कि बंकर्स का उन्होंने कहा कि बंकर्स नहीं बने, और मैंने उनको कहा है कि अब क्योंकि अब जंग के बीच में हम हैं, एक दौर के बीच में हैं, अब तो कुछ नहीं, लेकिन मैं ये जो रिपोर्ट पूरी मैंने जो बात की है मैं सीएम साहब के नोटिस में लाऊंगा, और मैं लोगों से यही आपके लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि इस जो आज ये दौर चल रहा है आज 3-4 दिन से, हमेशा जैसे हमें हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान की फौजों के साथ खड़े रहे, शाना बिछाना, इस देश के तिरंगे को ऊंचा रखा, हम लोगों ने भी इस देश के तिरंगे को ऊंचा रखना है, इस देश को मजबूत करना है, इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है। ये तभी होगा जब हम लोग इकट्ठे होकर उन ताकतों का मुकाबला करेंगे जो ताकतें हिंदुस्तान को या जम्मू कश्मीर को कमजोर करना। सर राहत शिविर कैंपों में किस तरीके का किस तरह के इंतजाम लगे और लोग जिनका नुकसान हुआ किस तरह देखा, उन्हें क्या उन लोगों की डिमांड? देखिए, मैं तो अभी सुबह जब मैं निकला था, मैंने पुंछ को जाना था और मुझे रोका, मुझे ये एडवाइस किया गया कि हालात पुंछ में अभी ठीक नहीं है, वरना मैंने पुंछ में, लेकिन अभी मैं कोशिश में हूँ कि ये रजौरी का दौरा करने के बाद मैं पुंछ में जाऊँ। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब क्योंकि हम लोगों ने खास करके हमने अपने आप को खुद संभाला है, हम कहें कि हर चीज सरकार पे आएगी वो बात नहीं बनती, और अब कैंपों के अंदर हम कहें घरों वाला माहौल मिलता वो भी नहीं मिलता, और लोग इस बात को समझते हुए हैं। तो लिहाजा मैंने आपको एक ही बात कहूंगा कि लोगों का जज्बा और जुनून बहुत है, और वो चाहते हैं कि हम ये जो आज का ये जो जंग शुरू हुई है इसमें फैसला लिया जाए और हिंदुस्तान की फौजों के पीछे वो खड़े हैं। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है रजौरी और पुंछ के हवाले से है, क्योंकि इस दौरान आप देख सकते हैं कि कशीदगी भरा माहौल है, जहां पुंछ में 12 लोगों की जान गई है, जिसमें एक उलमा भी थे, ज़ियाउल उलूम के जो टीचर थे, और उस टीचर पर जो है बीजेपी रजौरी यूनिट के एक लीडर ने रिमार्क्स दिए हैं कि वो भी दहशतगर्द था, वो भी दहशतगर्द है। रंजीत तारा नामी वो एक लीडर है जिसने इस पर रिमार्क्स दिए हैं। आप जानते हैं कि मोहम्मद इकबाल जो मौलवी थे ज़ियाउल उलूम में,
उन पर रिमार्क्स दिए, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि ये देश मुनियों, ऋषियों, पीर पैगम्बरों का है। ये मौलवी हों, चाहे संत हों, चाहे ऋषि हों, उन लोग जो लोग सीधा सुबह शाम उस भगवान, उस अल्लाह ताला के साथ अपनी पूजा में लगे रहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आज अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो वो बचकानी हरकत है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा, क्योंकि देश इस समय देश की मकसद कुछ और है, हमारी फौजों का मकसद कुछ और है। जो लोग ऐसा बयान देते हैं उनको अपनी जुबान पे थोड़े से लगाम देनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे किसी का दिल दुखता हो, क्योंकि जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। जिस घर में डेड बॉडी उठती है उनको पता होता है कि कितना उनके साथ हुआ है। तो लिहाजा उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि ये सियासत का वक्त नहीं। अगर सियासत पे बात करनी हो तो मैं खिताब पीर पंचाल की बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं एक ही बात कहूँ, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम लोगों का एक ही फर्ज है कि हिंदुस्तान की फौज को हम सब की जरूरत है, आप सब की भी जरूरत है। हमने हिंदुस्तान की फौज के पीछे खड़ा रहना है, उनका हौसला बुलंद रखना है, ताकि वो फौजें हमारे उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसलिए जो लोग ऐसी कोई हरकत करते हैं या कोई बात करते हैं,